हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अन अकेडमी की इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से और अन अकेडमी के इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो भैया हम और पढ़ रहे थे लोकगीतों के बारे में, और लोकगीतों का अपन सेकंड स्टेप मतलब कि दूसरा पार्ट हम यहाँ पर अभी लेने वाले हैं। उससे पहले आपको एक मूलभूत जानकारी मैं यहाँ पर दे देता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा कि आप लोगों को मैंने बताया कि अन अकेडमी पर अपन देखो निशुल्क क्लासें भी ले सकते हैं, और हम निशुल्क के अलावा हम अन अकेडमी पर और ऐसी क्लासें भी ले सकते हैं जो विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल फ्री होती हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो चलो आप YouTube चैनल पर ले रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है, लेनी भी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपको एप्लीकेशन पर भी इससे बेहतरीन काम मिले, तो आप लोगों को क्या करना, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, सबसे पहला काम। तो दूसरे नंबर पर ध्यान रख लेना, आपको उसमें मोबाइल नंबर पूछेगा तो मोबाइल नंबर डाल देना भैया, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो वो डाल देना आप लोग। इसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है RPSC। अगर आप राजस्थान के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको RPSC सेलेक्ट करना है। तो RPSC सेलेक्ट करोगे तो फिर आप उसके अंदर जाओगे, और अंदर जाकर के आप मेरे वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप सर्च करना अभिषेक शर्मा के नाम से। शक्ल तो आपको मेरी पता लगी गई है भाई, ठीक है ना। आप सर्च करना अभिषेक शर्मा के नाम से, और अभिषेक शर्मा के नाम से आपको वहां पर ये वीडियो मिलेंगे मेरे जितने भी, लेकिन उनको देखने से पहले देखो, हालांकि मेरे ही नहीं किसी के भी वीडियो देखने से पहले आपको कोड लगाना है SCAS 10। अन अकेडमी पर आप कोई भी वीडियो देखें और वो अगर आपसे कोड मांगता है तो आपको SCAS 10 लगाना है। इससे आप फ्री क्लासें भी देख सकते हैं, ठीक है ना। डेली लाइव क्लास मिलती है आपको, लाइव टेस्ट मिल जाता है आपको, स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी ऐप पर अवेलेबल है, और अनलिमिटेड एक्सेस भी अवेलेबल है। तो ये क्विज भी मिलती है, लाइव PDF टेस्ट, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलती है। लेकिन देखो भैया, फ्री वाले में थोड़ा तनाव रहता है, क्या पता एग्जाम में पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसा तनाव दूर करने के लिए प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यहाँ आपको सब कुछ इनकम्प्लीट है भैया, लेकिन यहाँ पर सब कंप्लीट है। कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी, रेगुलर डाउट सेशन ये भी आपको उसके अंदर मिल जाएगा। ये देखो कितने सारे फीचर्स हैं आपके, ठीक है ना, कि आपके पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे, कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन, टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। अपने घर पर बैठे बैठे कंफर्ट होकर के आराम से पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है आपको कोचिंग तक पहुंचने की, कंफर्ट होकर के आराम से पढ़िए भाई, ठीक है ना। तो देखो आप लोग, और अभी स्पेशल अनाउंसमेंट भी है अन अकेडमी का। अगर आप 1 साल का कोर्स परचेज करते हैं, पहली बात तो ये कोर्स शब्द मैं बोलता हूं, लेकिन कोर्स नहीं है, यहाँ सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पर क्या है आपके, तो यहाँ पर आपके सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन बोले तो एक फैमिली में जुड़ना है, साल भर के लिए जुड़ो, मतलब 15 महीने की एंट्री मिल जाएगी। 2 साल का लोगे तो 28 महीने तक जुड़े रहोगे, ठीक है ना। और ज्वाइन करने के बाद, हालांकि दोनों में फर्क नहीं है, 2 साल का ही लेना चाहिए। तो जुड़ने के बाद में आपको जो तैयारी करनी है ना, अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर करो, जो तैयारी करनी है वो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर कर सकते हो। देखो तैयारी करने वालों के कुछ के अच्छे कमेंट भी आते हैं हमारे पास में, जैसे ये आप लोगों के RS में 6 रैंक में रही थी आपके, देखो SI के अंदर भी बच्चों ने अच्छे कमेंट किए। ये हमें क्या है कि थोड़ा सा उत्साहवर्धित कर देते हैं, हमें भी तो उत्साहवर्धन चाहिए, आप ही को थोड़ी चाहिए, ठीक है ना। चलिए साहब, ये देखो आप ACF के अंदर, ये आप देख सकते हैं रीट के अंदर एक बहुत ही अच्छे कमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिले साहब, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया, प्लस के सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सर अभी वैसे कोर्स किस किस के चल रहे हैं, आपकी एंट्री कोर्स में नहीं होगी, आपको तो क्या है अन अकेडमी ऐप पर को सब्सक्रिप्शन लेना है, फिर आपकी इच्छा हो जिसमें पढ़ो, ठीक है ना। आपकी इच्छा है कि मुझे RS की तैयारी मतलब RP की तैयारी करनी है, तो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है आपके पुलिस का, उस बैच में पढ़ लो। आपको लगता है मुझे RS का प्रैक्टिस करनी है, मेरा एग्जाम है, तो आप वो कर लो भैया, 4 से ही शुरू हुआ है। आपको लगता है कि मुझे तो RS प्री मेंस का पूरा बैच चाहिए, तो लो भैया जुड़ जाओ आप यहाँ पर, ये 6 अक्टूबर से शुरू हुआ है, ध्यान रख लेना। फिर आपके मतलब कि 7 अक्टूबर से शुरू हुआ बैच, वीडियो का बैच शुरू हो गया भैया। तो मतलब बोले सर हम तो दोनों की करना चाहते हैं, तो दोनों की कर लेना, इसका एग्जाम दे लो एक बार, और फिर वीडियो का एग्जाम जब वो कर लेना तैयारी। ये कहीं भाग के तो नहीं जाएगा, ये रहेगा वहां पे, खूब पढ़ो आराम से, और चलते ही रहेंगे बैच, तो आपके चलते ही रहते हैं बैच, तो
ठीक है ना, एक फुल हो जाता है दूसरा ले आते हैं। ठीक है, देखो आप इसके अंदर आपको यही तो फायदा है, एक सब्सक्रिप्शन में सारा मामला आपके क्लियर हो जाता है। इसमें वीडियो भी आपके आ जाएगा, ये ध्यान रख लेना। इसमें आपके पुलिस भी आपके आ जाएगा। धीरे धीरे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब लॉन्च हो गए हैं, वो भी आ जाएंगे। ये दो तो बिल्कुल अभी रिसेंटली बैच ही चालू हो गए। धीरे धीरे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का भी हम चालू करने वाले हैं, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। आपको अलग से फीस देने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको लगता है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन चाहिए, हम तो एमपी, आरपीएससी, बीपीएससी सबकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जुड़ जाओ यूपी तक की तैयारी। ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी मिलता है और फीस है 7,000 रुपए, 7,000 रुपए, या 2 साल की 8,400। उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट। पहली बात तो देखो 12 महीने नहीं है, 15 महीने, 24 नहीं है, 28 है, ध्यान रखना। उसमें भी 10% का डिस्काउंट अगर ये कोड लगा देते हो SCAS10, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग। 6,300 इधर, 7,560 इधर, कितना सा डिफरेंस है। लेकिन महीने देखो, एक 15 एक 28। बोले सर फायदा क्या, उससे पहले अगर नौकरी लग गई तो, वीडियो की नौकरी लग गई तो कोई ना RS की तैयारी कर लेना। फिर भाग के तो नहीं जा रहा कोर्स, ऐसा थोड़ी अभी वीडियो का खरीदोगे बाद में RS का, एक साथ ही काम कर लेते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये बात आपको विशेषकर यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो चलिए अब अपन अपने टॉपिक की बात कर लेते हैं, और अपना टॉपिक अपने को लेके चलता है लोकगीतों की तरफ। पिछले सेशन में मैंने आपको 4 लोकगीत पढ़ाए थे, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। पिछले सेशन में मैंने आपको 4 लोकगीत पढ़ाए थे, बताओ कौन कौन से रे, फटाफट से कमेंट करके बताओ कौन कौन से। एक तो मैंने आपको केसरिया बालम पढ़ाया था, एक मैंने आपको पढ़ाया था उस समय, ध्यान रख लेना, कुर्जा गीत। कुर्जा के अलावा मैंने आपको एक पढ़ा दिया था आपके सुवटिया गीत, और सुवटिया के अलावा कहाँ पढ़ा दिया था। अब उसके आगे की अपन यहाँ पर बात करेंगे भैया, आगे कौन कौन से गीत अपने सिलेबस को कवर करते हैं, तो वो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा भाई। 3 गीत यहां पर मैं आपको पढ़ा देता हूं एक बार फिर से। 3 गीतों के बारे में मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले नंबर 1 आपके आ जाएगा मोरिया गीत। एक तो हेडिंग डाल देता हूं यहां पर मोरिया, इस मोरिया के बारे में अपने को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपके ले लेते हैं अपन हिचकी, इस हिचकी गीत के बारे में अपने को पढ़ना है। और तीसरे नंबर पर अपन जिस गीत की बात करेंगे वो आपके आ जाएगा, ध्यान से सुन लेना, बिछूड़ा। बिछूड़ो लिख देता हूं यहां पर, बिछूड़ो। तो इन 3 गीतों के ऊपर अभी अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट गीत है भैया। सबसे पहले मोरिया की बात कर लेते हैं। तो मोरिया जो गीत है वो आपके 2 स्टेप, मतलब कि 2 तरीके से गाया जाता है। ये मोरिया 2 तरीके से गाया जाता है। सबसे पहले तो ध्यान रख लेना, ये मोरिया कौन गाता है, ऐसी लड़की। कैसी लड़की, बोले ऐसी लड़की। अरे कैसी लड़की, ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो गई है। ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो गई है। सगाई तो कर दी भैया, सगाई हो गई है, लेकिन शादी में विलंब है। शादी में विलंब है। वो लड़की कौन सा गीत गाती है, वो लड़की, पहली बात तो ध्यान रख लेना, मोरिया गीत गाती है। शादी में विलंब है, ध्यान रख लेना आप लोग यहां पर। शादी में विलंब है। विलंब मतलब कि देर, विलंब मतलब कि देर है। वो लड़की साहब क्या करती है, वो लड़की आपके मोरिया गीत गाती है। जैसे भैया अपन करते हैं ना, सबसे पहले क्या करते हैं, बोले गुरुजी सबसे पहले प्रोग्राम होता है अपने सगाई का। तो लो भैया अपन ने क्या कर दी, यहां पर सगाई कर दी साहब, ठीक है ना, सगाई तो कर दी अपन ने, ठीक है ना। अब अपने को बाद में जाकर के क्या करनी है, तो बाद में जाकर के अपने को करनी है भाई साहब शादी। अब भैया ये जो आपके सगाई करी है, सगाई तो आपने कर दी, चलो साहब इस स्टेप से तो आप आगे निकल गए, लेकिन आगे चल करके आपको क्या करनी है भैया, तो आगे चल करके आपको करनी है शादी। बोलो क्या करनी है, तो आगे चल करके शादी करनी है। लेकिन अभी शादी हुई नहीं है, शादी अभी हुई नहीं है, ये कान खोल करके सुन लेना आप लोग, शादी अभी तक हुई नहीं है। तो ये जो बीच का टाइम है ना, ये जो बीच का टाइम है, तो इस बीच के टाइम के अंदर क्या गाया जाएगा, तो ये जो बीच का टाइम है इसमें मोरिया गाया जाएगा। लेकिन लिसन टू मी, ओनली फॉर गर्ल्स, ठीक है ना, लड़कों को नहीं गाना है भैया।
अगली बात समझ में, तो मोरिया लड़की गाती है, कान खोल करके सुन लेना। और ऐसी लड़की जिसकी सगाई तो हो गई लेकिन शादी होने में अभी विलंब है, वो लड़की आपके क्या गाती है, वो लड़की आपके मोरिया गीत गाती है। दैट्स ऑल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर अपने को, ठीक है ना। आगे देखो इसके बाद में नंबर 2। अच्छा बोले गुरुजी मोरिया कौन सा होता है? अच्छा दूसरा और बता देता हूं पहले, तो ये दूसरा भी ध्यान रख लेना। जब हमारे राजस्थान में विशेषकर अर्बुद प्रदेश में, आबू प्रदेश के अंदर, तो ये ध्यान रखना वर्षा ऋतु के आने का संकेत मिलने पर, वर्षा ऋतु के आने का संकेत मिलने पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु के आने का संकेत मिलने पर गाया जाता है आपके, सुन लेना यहां पर, वर्षा ऋतु के आने का संकेत मिलने पर आपके गाया जाता है मोरिया। दोनों ही अलग अलग सीन है भाई साहब। देखो यहां पर ऐसी लड़की जिसकी आपने सगाई कर दी, लड़का अभी बोले साहब पटवार की तैयारी कर रहा है, आरएस की तैयारी कर रहा है, वीडियो की तैयारी कर रहा है, नौकरी लग जाएगा तब अपन ब्याह कर देंगे। लेकिन इंटेलिजेंट है, बोले लड़की वालों को लग रहा है कि नौकरी पे तो लगेगा भाई साहब, तो अपन बुक कर देते हैं, मतलब रोका कर देते हैं। तो आपने सगाई तो कर दी लेकिन शादी अभी नहीं की, तो ये जो बीच का टाइम है ना, इसमें मोरिया गाया जाएगा, इसमें मोरिया गाया जाएगा, ध्यान रख लेना। क्योंकि सगाई हो जाती है तो दोनों तरफ नींद कम आती है, नींद में कटौती हो जाती है, बड़ी मुश्किल से नींद आती है बापड़ी लड़की को, और जाकर के 12-1 बजे नींद आई तो साहब उसके बाद में अचानक से गांव में मोर बोलने लग गए, तो लड़की उठ करके गाना गाने लग गई। कौन सा? वो उठ करके गाना गाने लग गई कि मोरिया आचो बोलियो रे ढलती रात में, मोरिया आचो बोलियो रे ढलती रात में, ओ मारे हिवड़े में, ओ मारे हिवड़े में चलगी कटार, मोरिया आचो बोलियो रे ढलती रात में, ठीक है ना। तो भैया ऐसी लड़की सगाई हो गई लेकिन अभी शादी नहीं हुई, तो ये गीत गा रही है, ठीक है ना। हाँ, आजकल की लड़कियां नहीं गाती है, मानो कि बगल में मम्मी सो रही और उठ करके तुरंत एकदम से मोर बोले, नींद खुल गई, मोरिया आज पीछे पटी डाके पड़ेगी, बस चुपचाप मोरिया, ठीक है ना। हाँ, एक वर्षा ऋतु के आने का संकेत मिलने पर भी मोरिया गाया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, कौन से प्रदेश में? आबू प्रदेश के अंदर। कौन से प्रदेश के अंदर? आबू प्रदेश के अंदर। तो जैसे देखो आप उस समय गाते हैं, मोरे बोले जी ओमल जी, मोरे बोले रे ओमल जी, आबू रे पहाड़ा में ओमल जी, मोरे बोले रे, ओ मोरे बोले रे ओमल जी, आबू रे पहाड़ा में ओमल जी, मोरे बोले रे। ये मोरिया एक और हो गया भैया, ठीक है ना। फिर देखो आप यहाँ पर, आप लोग एक चीज और ध्यान रख लेना, खैर अभी मैं आपको बता देता हूं, ये जो मोरिया है, ये मोरिया आपके नृत्य भी है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। सुन लीजिए एक बार कान खोल करके, ये जो मोरिया है, ये मोरिया आपके गरासिया जनजाति के पुरुषों द्वारा, मैं लिख देता हूं यहां पर पूरी ही बात, कि ये जो मोरिया है ये आपके गरासिया जनजाति के पुरुषों द्वारा, अरे कौन सी जनजाति के रे, तो ये ध्यान रख लेना, गरासिया जनजाति के पुरुषों द्वारा, गरासिया जनजाति के पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य भी है। मोरिया गीत भी है तो नृत्य भी है, ये ध्यान रखना, किया जाने वाला नृत्य भी है भैया। तो मोरिया गीत भी है तो नृत्य भी है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना बनता भी है, ठीक है ना। हाँ, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, तो मोरिया गीत हो जाएगा। अब आ जाओ आप यहाँ पर, तो मोरिया देखो 2 प्रकार से तो गीत बता दिए। बोले सर परीक्षा में कौन सा आएगा? नंबर 1 ही आता है, नंबर 1 ही आता है परीक्षा के अंदर। तो एक मोरिया, तो ये 2 गीत हो गए। एक मोरिया गरासिया जनजाति के विवाह के अवसर पर जो पुरुष होते हैं वो नृत्य करते हैं, उसको भी मोरिया कहते हैं। हिचकी, हिचकी कब आती है भाई साहब? तो ये ध्यान रख लेना, आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि किसी की याद आने पर या किसी के द्वारा याद किए जाने पर, किसी की याद आने पर या किसी के द्वारा याद किए जाने पर कौन से गीत गाएंगे? तो किसी की याद आने पर गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाला गीत। तो ये याद रखो आप लोग, किसी की याद आने पर गाया जाने वाला गीत, तो वो आपके क्या हो जाएगा? वो आपके हिचकी हो जाएगा, ठीक है ना। हिचकी आती क्या कहते हैं? बोले कोई याद कर रहा है, कहते हैं ना कोई याद कर रहा है, कि कोई याद कर रहा है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हिचकी आए तो
बहुत ज्यादा हिचकिया है तो बोला आज तो कोई बहुत ज्यादा ही याद कर रहा है, आज तो कोई बहुत ज्यादा ही याद कर रहा है। और ज्यादा है तो मतलब बोला आज तो पूछो ही मत, पता ही नहीं कितना ही याद कर रहा है। नहीं भाई साहब, अब डॉक्टर याद कर रहा है, पेट में एसिडिटी हो गई, दिखा क्या हो। और अगर तुमने यही सोचते रहे ना कोई 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 याद कर रहा है तो एक दिन ऊपर वाला याद कर लेगा, समझ गए। हाँ, छोटी मोटी हिचकी आती है ना, वो होती है कोई याद कर रहा है, ठीक है। तो किसी की याद आने पर गाया जाने वाला गीत हिचकी। और सबसे ज्यादा हिचकी कहाँ चलती है, तो सबसे ज्यादा हिचकी अलवर में चलती है। कहाँ चलती है, तो सबसे ज्यादा हिचकी अलवर में चलती है, ठीक है ना। तो ध्यान रख लेना, मतलब कि मेवात क्षेत्र के अंदर। अरे कहने का मतलब ये है रे लाडलो कि ये जो गीत है ये कौन से क्षेत्र का है, अलवर या मेवात क्षेत्र का गीत है। समझ गए आप मेरी बात को, अलवर या मेवात क्षेत्र का। महिला गाती है, मारा पिया जी बुलावे माने आवे हिचकी, मारा पिया जी बुलावे माने आवे हिचकी। मतलब उसको लग रहा है मेरे पिया मुझे बुला रहे हैं, तो ये हिचकी गीत हो जाएगा। आई बात समझ में। एक बहुत ही गजब के कवि हुए हैं, ठीक है ना, उन्होंने भी बहुत गजब की लाइन लिखी है हिचकी में, बहुत गजब की, कि जब उधर आपकी याद में कोई रोता है, उधर सिसकियां चलती हैं तो इधर हिचकियां चलती हैं। तो कवि क्या गजब लिखता है, कवि लिखता है, महफिल में सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती, महफिल में सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम सिसकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम सिसकियां अच्छी नहीं लगती। कोचिंग में जब से मुझे यार प्यार हुआ है, कोचिंग में जब से मुझे यार प्यार हुआ है, उस दिन से मुझे छुट्टियां अच्छी नहीं लगती, उस दिन से मुझे छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। समझ गए मेरी बात को। तो ये ध्यान रखना, गजब की लाइन कही है, ऐसे बहुत सी गजब की लाइन मिल जाएगी आपको। अब देखो आप बिछुड़ो, सबसे पहली बात तो ये जो बिछुड़ो है ये आपके हाड़ौती क्षेत्र का गीत है। नोट करना आप इस बात को। सबसे पहले तो आपकी जो बिछुड़ो है वो कौन से क्षेत्र का गीत है, तो वो आपके हाड़ौती क्षेत्र का गीत है। समझ गए आप मेरी बात को, ठीक है ना। दूसरा देखो आप यहाँ पर, अच्छा जी चलिए, तो दूसरा यहाँ पर ध्यान देना। चलिए तो देखो आप यहाँ पर, ये जो बिछुड़ो है इसमें से आप एक शब्द निकालो, और वो शब्द कौन सा आ जाएगा, वो शब्द आपके आएगा बिच्छू, बिच्छू शब्द आएगा। अब इस बिच्छू ने क्या किया, इस बिच्छू ने और पत्नी को काट लिया साहब, इस बिच्छू ने और इस पत्नी को काट लिया, समझ गए। अब ये पत्नी क्या करती है, ये पत्नी आपके मरने से पहले, ये पत्नी क्या करती है मरने से पहले, और ये अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है, ठीक है ना। ये पत्नी मरने से पहले पत्नी को क्या करती है, पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। समझ गए आप मेरी बात को, दूसरा विवाह करने का संदेश देती है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रख लेना, एक बार क्लियर करो आप फटाफट से इसके अंदर, ठीक है ना, फटाफट से क्लियर करो। अच्छा एक स्टूडेंट कह रहा आवाज नहीं आ रही, चेक कर लेता हूं, एक बार फटाफट से आप क्लियर करो, यहां पर तुरंत क्लियर। हाँ अब क्लियर है भैया एक बार, चलिए साहब। तो देखो आप यहाँ पर, तो ये 3 गीत मैंने आपको बताए। तो देखो किस बिच्छू ने काट लिया, ध्यान रख लेना, बिच्छू ने काट लिया, किसको काट लिया, पत्नी को काट लिया भैया। और पत्नी क्या कर रही है, मरने से पहले अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। मतलब इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर हस्बैंड। मजाक की बात है भाई साहब, सीरियस मत ले लेना तुम। पत्नी और पति को दूसरा विवाह करने का संदेश दे दे, इट कांट पॉसिबल। लेकिन ये एक गीत है जो कि हाड़ौती के अंदर है, उसके अंदर पत्नी अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। तो ये ध्यान रखना, बिछुड़ो कौन से क्षेत्र का गीत हो जाएगा,
हाड़ौती क्षेत्र का। तो ये आप यूं क्यों नोट भी कर सकते हो, फटाफट से नोट कर लीजिए आप इसको एक बार, फिर अपन आगे की बात करते हैं। चलिए साहब, तो देखो आप इसके बाद में अपने और क्या क्या बात निकल करके आती है और कौन कौन से गीत आते हैं। तो एक गीत तो आपके पास में आ जाएगा जोरावा, एक गीत तो आपके पास में आ जाएगा जोरावा, ध्यान से सुन लेना मेरी बात आप लोग यहां पर। और एक गीत आपके पास में आ जाएगा मूमल। ये दोनों ही गीत आपको विशेषकर ध्यान रखने हैं, एक तो आपको ध्यान रखना है जोरावा और दूसरा आपको ध्यान रखना है मूमल। तो देखो आप यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर जोरावा को लेकर के, चलो उससे भी पहले मैं एक बार बात कर लेता हूं कि दोनों के दोनों गीत आपके कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं। ये दोनों के दोनों गीत आपके जैसलमेर में गाए जाते हैं, ठीक है। बस फर्क क्या है, ये तो आपके जैसलमेर का विरह गीत है, ये ध्यान रख लेना। मतलब कि जैसलमेर का विरह गीत कौन सा है, तो जैसलमेर का विरह गीत आपके जोरावा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत है, ये जो आप देख रहे हैं ये जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत है, ध्यान रख लेना। और दोनों कैटेगरी मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखी है, दोनों कैटेगरी आपको समझा रखी है। पहली बात तो जैसलमेर का विरह गीत कौन सा, तो जोरावा हो जाएगा, और जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत कौन सा, तो मूमल हो जाएगा। याद रखना दोनों ही बातें आप अच्छे से, ठीक है। अब पहले तो आप ये याद कर लो, अब मैं इनका दोनों का मतलब भी आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं। तो देखो आप यहां पर सबसे पहले जैसे कि ये अपना एक राजस्थान हो गया भैया, ठीक है ना, ठीक है, अपना राजस्थान पतंगाकार है, जानते ही अपन। इसके इधर एक जिला है भाई साहब जिसका नाम है जैसलमेर, क्या नाम है, तो इस जिले का नाम आपके हो जाएगा जैसलमेर। लिख देता हूं यहां पर इसका नाम मैं, ये तो आपके जैसलमेर हो गया भैया। एक जिला आपके इधर भी है कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर जो जिला है इसका नाम है धौलपुर, क्या नाम है, धौलपुर। और ये बीच में देखो आप एक जिला है, ये है जयपुर, ये कौन सा है, ये अपना जयपुर हो जाएगा। इस जयपुर के अंदर भाई साहब एक जोरदार, ठीक है ना, कोचिंग है। इस कोचिंग का नाम यहाँ पर मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपके अन अकेडमी है। अन अकेडमी ये मेरा स्टूडियो है, तो अन अकेडमी के अंदर और स्टूडियो से मैं क्लास ले रहा हूँ। और भैया पति और पत्नी दोनों और तैयारी कर रहे हैं किसकी, दोनों के दोनों साहब आपके, और जोरदार तरीके से पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। मान लो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं गजब तरीके से, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, जो जिसका वो मान लेना भैया अपने हिसाब से, ठीक है ना। अब साहब यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों ने गजब की तैयारी करी, गजब की मेहनत करी, और दोनों का सिलेक्शन हो गया, दोनों का सिलेक्शन हो गया। तो साहब पतिदेव को तो कहां लगा दिया, पतिदेव को लगा दिया साहब जैसलमेर, और पत्नी को भी कहां लगा दिया, जैसलमेर। अब बताओ भैया घर बढ़िया चलेगा घटिया चलेगा, कमेंट करके बताओ फटाफट से। अरे घर बढ़िया चलेगा घटिया चलेगा, बताओ देख कमेंट करके फटाफट से, देखता हूं यहाँ पर। हाँ जी, बोले सर घर तो बढ़िया ही चलेगा, दोनों साथ रहने, लोग लुगाई दोनों साथ हैं, काहे को घटिया चलेगा, बिल्कुल बढ़िया ही चलेगा। पति रोज सुबह उठ करके साहब और क्या करता, रोज सुबह उठ करके सबसे पहले झाड़ू पोछा लगा लेता, झाड़ू पोछा करने के बाद भाई साहब नहा धो के तैयार होके कपड़े वपड़े धो देता, जितने भी होते थे। कपड़े धोने के बाद खाना वाना बना लेता, पूजा वूजा कर देता, ठीक है ना, और भी बर्तन वर्तन मांज देता, ठीक है, और भी काम होते छोटे मोटे सारे कर देता। बाकी बचे काम पत्नी कर लेती थी, बाकी बच्चे काम पत्नी कर लेती थी। तो इस बात का पता लग गया राजस्व विभाग को कि हमारा साहब एक पटवारी, इसको राजस्व विभाग को पता लग गया कि हमारा एक पटवारी, ठीक है ना, और पटवारी द्वारा उत्पीड़ित है साहब, पटवारी द्वारा उत्पीड़ित है। तो तुरंत राजस्व विभाग ने उठा करके पति को कहां लगा दिया, बोले पतिदेव जी आपके खिलाफ ट्रांसफर ऑर्डर आ गया है, आप जाओ धौलपुर। पति बापड़ा यही चाहता था, ठीक है ना। अब दोनों के बीच में क्या आ गई, दूरियां। और मैंने कहा कि जब जब दूरी आएगी, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, देखो आप देखो फर्स्ट पार्ट को, जब जब दूरी आएगी तब तक विरह कहलाएगा, और जो समय होगा वो विरह काल कहलाएगा। वो समय क्या कहलाएगा, विरह काल। और विरह काल का प्रभाव कौन झेलता है, वो पत्नी पर पड़ता है। और ये पत्नी क्या कहलाती है, ये पत्नी आपके कहलाएगी विरहणी स्त्री। पिछले एपिसोड में देखना आप, विरहणी स्त्री कहलाएगी, आई बात समझ में। और ये विरहणी स्त्री जिसका पति बापड़ा धौलपुर चला गया, वो अपने पति को याद करते हुए, वो अपने पति को याद करते हुए गीत गाती है कि मुझे तेरी बहुत याद आ रही है, कि जब तक तू था दोनों मिलकर के सारे काम कर लिया करते थे, अब तू चला गया तो अब मुझे काम करने में जोर आवा। तो गीत का नाम क्या बन गया, जोरावा। अब मुझे काम करने में जोर आवा, तो गीत का नाम क्या पड़ गया भैया, जोरावा। समझ गए आप मेरी बात को। और विरहणी स्त्री गाएगी तो गीत कैसा होगा भाई साहब, ऑटोमेटिक विरह गीत होगा,
समझ गए यहाँ पर? तो ये ध्यान रख रहे हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देके आपको याद रहे थोड़ा, ठीक है ना, आपके दिमाग में घूमे, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। चलिए साहब दूसरी और चलते हैं। फिर अपना एक प्यारा सा राजस्थान, इस प्यारे से राजस्थान में फिर ये स्थान जिसका नाम है जैसलमेर, जिसका नाम है जैसलमेर, ये बगल में भाई साहब अपने एक पाकिस्तान, बगल में पाकिस्तान, ये यहां पर एक जोरदार स्थान, यहां भी एक जोरदार स्थान, दोनों पड़ोसी, नाम याद करो इन पड़ोसियों के। ये तो पाकिस्तान के अंदर पड़ा तो अमरकोट, किस नाम से? ये तो अमरकोट, ठीक है ना? हाँ जी, और ढंग से लिख देता हूं आपके लिए, ये तो हो गया आपके अमरकोट, और ये आपके जैसलमेर के अंदर लोद्रवा, ये लोद्रवा, ध्यान से सुनना। अब देखो अमरकोट का तो एक राजा था, अमरकोट के राजा का नाम था महेंद्र, अमरकोट के राजा का नाम क्या था? महेंद्र। और लोद्रवा की राजकुमारी थी, लोद्रवा की राजकुमारी का नाम क्या था? मूमल, लोद्रवा की राजकुमारी का नाम मूमल। दोनों में प्रेम हो गया था, पड़ोसी थे ना। ये रोज सुबह उठकर कहता था, ये रोज सुबह उठकर कहता है कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ठीक है ना। दोनों में गजब का प्रेम। अरे अमरकोट कोई पाकिस्तान में भले ही हो, लेकिन हिंदू साम्राज्य था। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, अमरकोट हिंदू साम्राज्य था। उसी अमरकोट के अंदर एक राजवंश आपने सुना ही होगा, सोडा राजवंश। सोडा राजवंश सुना है ना आपने? नहीं सुना तो सुन लो। 1540 के अंदर वो हुमायूं बिलग्राम के युद्ध में पराजित हुआ था शेरशाह सूरी से, और भाग गया था आगरा और दिल्ली छोड़ करके। पहले जोधपुर आया था, ध्यान रखना, जोधपुर आया था जोगी तीर्थ स्थान पर, मालदेव से सहायता मांगी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सहायता नहीं दी भाई साहब, और नहीं दी तो, या फिर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि विश्वास, उसको लगा कि मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है, इस वजह से छोड़ छाड़ करके सीधे अमरकोट पाकिस्तान चला गया। और अमरकोट के अंदर वीर साल सोडा के घर पर जाकर के शरण ली थी, और उसी वीर साल सोडा के परिवार में जन्म हुआ था किसका? अकबर का, 1542 में। एक तो यहां ध्यान रख लेना, और अगर आपको याद करना है तो आप याद करो, बाबूजी का विवाह किसके साथ में हुआ था? बाबूजी का वो विवाह हुआ था अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री, ध्यान रख लेना, किसके साथ में? फूलम दे, सुप्यार दे के साथ में। चलो रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ था? रामदेव जी का विवाह हुआ था किसके साथ में? नेतल दे के साथ में, जो अमरकोट के राजा दलय सिंह सोडा की पुत्री थी। तो ये याद होना चाहिए। और मूमल ने प्रेम किससे किया? तो मूमल ने प्रेम महेंद्र से किया, जो कि अमरकोट का राजा था, ठीक है ना। इन दोनों की प्रेम कहानी गजब की फेमस हुई, और इसके ऊपर चित्र भी बने, अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो मेन मुद्दे की बात है वो मैं आपको बता देता हूं। ये तो मैंने मूमल का इंट्रोडक्शन दे दिया कि मूमल जैसलमेर में है, तो गीत भी जैसलमेर में है। और इस मूमल गीत के अंदर क्या किया गया है? इस मूमल गीत के अंदर राजकुमारी मूमल के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, राजकुमारी मूमल के सौंदर्य। लेकिन पेपर में जब ये प्रश्न आया तो वहां पर लिख करके दिया नख शिख, अरे पैर के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक की बात कर रहा है, ये ध्यान रख लेना। तो सौंदर्य मतलब नख शिख का वर्णन किया गया, किसमें किया गया? तो ये आपके मूमल गीत में। और जब किसी महिला के सौंदर्य का वर्णन करोगे, जब प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करोगे, जब श्रृंगार की वस्तु का वर्णन करोगे, तो गीत अपने आप क्या हो जाएगा? श्रृंगारिक हो जाएगा। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखने की बात है। चलिए एक बार तो आप इसको क्लियर करो, फिर और जोरदार बातें मैं आपको यहां पर बताऊंगा। फटाफट से क्लियर कर लो एक बार तो आप, फिर और गजब की बातें अपन इसको लेकर के करने वाले हैं। तो जैसलमेर का विरह गीत, जिसके अंदर पत्नी अपने पति को याद करती है और वापस आने के लिए कहती है जोरावा, और श्रृंगारिक गीत मूमल। चलो भाई आगे देखो। एक तो सबसे पहले आप एक चीज याद कर लो अच्छे से, कि अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि महेंद्र मूमल का चित्र कौन सी चित्र शैली में बना है, महेंद्र मूमल का चित्र कौन सी चित्र शैली में बना है, अगर ऐसा आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना, सीधा सीधा उत्तर दे देना, महेंद्र मूमल का चित्र आपके जोधपुर चित्र शैली में बना है। कौन सी चित्र शैली? जोधपुर चित्र शैली के अंदर बना है। विशेषकर ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो महेंद्र मूमल का चित्र आपके कौन सी चित्र शैली में बना है? तो जोधपुर चित्र शैली में बना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे परीक्षा के अंदर प्रश्न ही इस प्रकार का पूछा जाए, जैसा मैं यहां पर आपको लिख करके दे रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। ये मैंने एक ले लिया भैया यहां पर नाम, और नाम भी मैंने क्या लिया? मूमल। मूमल के ऊपर बात करते हैं, काफी अच्छी बातें निकल करके आएंगी यहां पर।
यहां सेंटर में मैं लिख देता हूं किसके बारे में बात कर रहे हो आप लोग, तो आप लोग मूमल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मूमल से प्रश्न क्या क्या बनते हैं वो भी अपन एक बार देख लेते हैं भाई। मूमल से क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। एक पहला प्रश्न तो यहां बनाऊंगा, 2 दूसरा क्वेश्चन, 3 तीसरा क्वेश्चन, 4 चौथा क्वेश्चन, 5 पांचवा क्वेश्चन, ठीक है ना, 6 छठा क्वेश्चन, 7 सातवां क्वेश्चन और 8 आठवां क्वेश्चन। 8 बातें बताऊंगा मूमल पर, परीक्षा के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट मामला है, बेहद जरूरी मामला भी है, इंपॉर्टेंट मामला भी है। तो सुनिएगा आप 8 कौन कौन सी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मूमल क्या है, तो मूमल गुरुजी बोले एक तो लिख लो लोद्रवा की राजकुमारी है, लिख कर ले लो बोले ये तो, ठीक है ना। सबसे पहले तो गुरुजी हम बता दें आपको कि मूमल लोद्रवा की राजकुमारी है और लोद्रवा बोले सर पड़ता है आपके जैसलमेर के अंदर। तो ये बात तो आपने डन कर दी ना कि मूमल लोद्रवा की राजकुमारी है। चलो साहब एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात और देखो आप यहां पर और मूमल के बारे में क्या बातें मिलती हैं। मूमल ध्यान रखना आपके जैसलमेर चित्र शैली का चित्र भी है, यहां लिख देता हूं मैं एक बार। ये जो मूमल है ये आपके जैसलमेर चित्र शैली का चित्र भी है, ये भी ध्यान रख लेना कि ये आपके जैसलमेर चित्र शैली का चित्र है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी बात आप यहां पर देखो और क्या क्या निकल करके आता है भैया। ये जो आपके और मूमल है ये ध्यान रख लेना आपके जैसलमेर में, ये आपके जैसलमेर में आरटीडीसी पिछले एपिसोड में बताया था आपको, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। तो जैसलमेर में आरटीडीसी का होटल है, जैसलमेर में आरटीडीसी का होटल है जिसका नाम भी क्या है, मूमल है। एक और देखो यहां पर ध्यान से, और देखो इधर आप जैसलमेर में मूमलरी मेड़ी, जैसलमेर में मूमलरी मेड़ी नामक महल भी है, ये भी ध्यान रखना। जैसलमेर में मूमलरी मेड़ी नामक महल भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी याद रखो आप अच्छे से। और सुनो इसके अलावा ये तो भैया 4 ही बातें, भाई जोरदार बातें तो अभी बाकी है, वो तो मैंने अभी छुपा रखी है तो छुपाऊंगा नहीं, बताऊंगा आपको। तो सुनो आप यहां पर मूमल अपने एक राजकुमारी है, साहित्यकार भी है लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, जिनको पद्मश्री भी मिला है, राजस्थान रत्न पुरस्कार भी मिला है। और उन लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचना ध्यान से देख लेना, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की रचना मतलब कि उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम भी क्या है, मूमल। किताब का नाम क्या है, तो किताब का नाम मूमल है। फिर देखो आप यहां पर और मूमल क्या है, जैसलमेर में, सुनना इधर, जैसलमेर में फरवरी मार्च में, आई बात समझ में, जैसलमेर के अंदर फरवरी मार्च में आयोजित, बोले जैसलमेर में फरवरी मार्च में क्या आयोजित करते हैं, तो वो सुन लो आप लोग यहाँ पर कि जैसलमेर में फरवरी मार्च में आयोजित जो मरु महोत्सव होता है, उस मरु महोत्सव में आयोजित प्रतियोगिता, जैसलमेर में फरवरी मार्च में मरु महोत्सव में आयोजित प्रतियोगिता, वो भी उसका भी नाम इन्होंने क्या रखा है, उसका भी नाम इन्होंने मूमली रखा है, ध्यान रख लेना। जैसलमेर के अंदर फरवरी मार्च के अंदर, ठीक है ना, सॉरी एक सेकंड, ये फरवरी मार्च नहीं है, ये जनवरी फरवरी है भैया। फरवरी मार्च में तो थार महोत्सव आयोजित होता है, चेंज कर देते हैं तो अपना क्या ही जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रख लेना आप जैसलमेर के अंदर। अच्छा जी कहां गया भैया, सही चल रहे हैं ना अपन, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। जनवरी फरवरी में, ये याद रखना पड़ेगा आपको कब की बात है, जैसलमेर में जनवरी फरवरी में आयोजित मरु महोत्सव जो नाम की प्रतियोगिता होती है, उसके अंदर मतलब उसका नाम भी क्या रखा गया है, मूमल। और उसके अंदर चुनी जाती है आपके मिस मूमल, उसके अंदर क्या चुनी जाती है, और उसके अंदर चुनी जाती है आपके मिस मूमल,
समझ गए। और मिस मूमल 2021 किसे चुना गया? 22 तो देखो अब बाद में आएगा, अगर एग्जाम नहीं हुए तो बता दूंगा, नहीं तो ध्यान रख लेना। मिस मूमल 2021 किसको चुना गया? तो उत्तर हो जाएगा लक्षिता सोनी। बोलो किसको चुना गया? तो चुना गया आपके लक्षिता सोनी। ये जरूर आप याद रख लेना मेरी बात को, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में रखने की आवश्यकता है भैया। फिर देखो आप इसके अलावा और मूमल क्या है, आप लोकनाट्य पढ़ते हैं, लोकनाट्य, और लोकनाट्य में एक नाम आता है तेज कवि, जो कि रम्मत लोकनाट्य के कलाकार थे। रम्मत एक लोकनाट्य आता है, उस रम्मत लोकनाट्य के कलाकार आपके तेज कवि थे, और तेज कवि ने कुछ रम्मतों की रचना की थी। तेज कवि द्वारा रचित रम्मत, जिसका नाम भी आपके क्या था? तो जिसका नाम भी आपके मूमल ही था भैया। तेज कवि द्वारा रचित रम्मत, जिसका नाम भी क्या था? जिसका नाम आपके मूमली था। उन्होंने रम्मत लिखी थी, जो परीक्षा में पूछी जाती है वो तो खैर स्वतंत्र बावनी है। स्वतंत्र बावनी जो कि थोड़ा सा भड़काऊ प्रवृत्ति की थी, जिसने क्रांतिकारियों में जोश दिलाने की भावना रखी, और वो रम्मत लिख करके 1943 में गांधी जी को भेंट कर दी थी। किसको भेंट कर दी थी? गांधी जी को, ठीक है ना। ऐसे ही उन्होंने एक रम्मत लिखी थी जिसका नाम क्या था? मूमल। और आखिरी बात, अभी अभी जो मैंने आपको पढ़ाया कि ये आपके जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना। ये आपके क्या हो जाएगा? जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत हो जाएगा। ये आपको विशेषकर याद रखना पड़ेगा कि जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत ये भी आपके मूमल है। तो ये जितनी भी बातें बताई मैंने आपको, ये मूमल को लेकर के बताई है। फटाफट से एक बार क्लियर कर लीजिए भैया। चलिए, तो ये मैंने आपके सामने कुछ मूमल के बारे में बता दिया, और आगे बढ़ते हैं। तो अपने लगभग 9 गीत कंप्लीट हो चुके हैं, और कौन कौन से गीत अपने इंपॉर्टेंट है उन पर भी थोड़ा सा नजर डालते हैं भैया यहाँ पर। तो एक तो आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगा जिसका नाम है हम सीडो। कौन सा हो जाएगा? तो जिसका नाम है आपके हम सीडो, ये ध्यान रख लेना आप लोग। तो एक तो आपके हम सीडो आ जाएगा। हम सीडो के बाद में मैं आपको एक पढ़ा देता हूं भाई साहब, ये लो पणिहारी। कौन सा पढ़ा देता हूं आपको? तो हम सीडो के बाद में आपको पढ़ाता हूं मैं पणिहारी, और पणिहारी के बाद में जो आपके आएगा वो आपके आ जाएगा इंडोनी। कौन सा आ जाएगा? इंडोनी। इन 3 गीतों के बारे में मैं आपको यहां पर बताता हूं भैया, तीनों को ध्यान से सुनना। हालांकि काफी आसान गीत हैं, चिंता करने वाली ज्यादा बात ही नहीं है। देखो आप हम सीडो में से आप एक अक्षर उठाओ सबसे आगे, और कौन सा हो जाएगा ये आपके? तो ये आपके हो जाएगा हम। ये कौन सा हो जाएगा आपके? तो ये आपके हो जाएगा हम। तो देखो आप यहाँ पर, अरे भाई साहब हम कब बनता है? मैं ऐसे कह सकता हूं कि हम पढ़ा रहे हैं, हिंदी का अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है कि हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। हम कब बनता है? मैं तो यही कह सकता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं। हाँ, हम तो तब बनता है जब मैं और तुम दोनों मिल जाते हैं, तब क्या बनता है? हम बनता है। तब क्या बनता है? हम बनता है। इसी से याद होगा ये आपको, ये ध्यान रख लेना, इसी से याद होगा ये आपको। तभी तो वो एक गाना नहीं सुना आपने, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते। सुना है ना आपने? तो वो पुरुष गा रहा है उस गाने को, पुरुष गा रहा है उस गाने को। वो कह रहा है, क्या कह रहा है? दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं मतलब कि पुरुष, ध्यान रख लेना, मैं मतलब कि पुरुष, ध्यान से सुन लेना आप लोग। मैं और तुम मतलब कि महिला, तुम मतलब कि स्त्री लिख देता हूं यहां पर। तो ये ध्यान रख लेना, पुरुष और स्त्री जब दोनों मिल जाएंगे तब बनेगा हम, ठीक है ना। मतलब स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ मिलकर, दोनों मिलकर अगर कोई गीत गाते हैं, तो दोनों मिलकर कोई गीत गाते हैं, तो वो बनता है आपके हम सीडो। बोलो क्या बनता है वो आपके? तो वो आपके बनता है हम सीडो। आई बात समझ में? जब स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के किसी गीत को गाते हैं तो वो आपके बन जाएगा क्या? हम सीडो। समझ में आ गई बात यहां पर? लेकिन एक शर्त है भैया, लेकिन एक शर्त है, ये स्त्री और पुरुष आपके कौन सी जनजाति के होने चाहिए? तो ये स्त्री और पुरुष आपके भील जनजाति के होने चाहिए। कौन सी जनजाति के होने चाहिए? तो ये स्त्री और पुरुष आपके भील जनजाति के होने चाहिए, ध्यान रख लेना। और
कौन से क्षेत्र में? तो भैया मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। भाई भील जनजाति तो मेवाड़ में ही निवास करती है ना, अरे भील जनजाति तो मेवाड़ में ही निवास करती है ना, तो ये ध्यान रख लेना आप। ये तो याद कराने का तरीका है। सीधा सीधा मैं ये भी कह सकता था कि भैया स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ मिलकर के किसी गीत को गाएं तो वो हमसीडो कहलाता है। लेकिन थोड़ा याद तो रहेगा ना, हमसीडो आपको तुरंत याद आएगा, बोले गुरुजी ने बताया हम, मतलब कि मैं और तुम, हम, तब याद रहेगा। तुम्हें स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर के किसी गीत को गाते हैं तो वो आपके हमसीडो कहलाता है। लेकिन शर्त क्या बताई? भील जनजाति और कौन सा क्षेत्र? मेवाड़। काम ही खत्म, ठीक है ना। चलिए तो ये लिख लेना आप लोग। बोले किसी को लाइन लिखनी हो कि बोले सर आप इनको लिखवाएंगे कि लिखेंगे कैसे, थ्योरी कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो डोंट वरी, एक बार मैं आपको बता देता हूं, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही हो। तो पहले जैसे मोरिया है तो मोरिया में लिख लेना आप लोग, यह गीत ऐसी लड़की द्वारा गाया जाता है जिसकी सगाई तो हो गई है लेकिन शादी होने में अभी विलंब है। नंबर 1। नंबर 2, वर्षा ऋतु के आने का संकेत मिलने पर और मोरिया गाया जाता है। काम खत्म। हिचकी, पहले तो लिखो अलवर ओब्लिक मेवात क्षेत्र का लोकगीत, फिर उसके बाद में लिखना किसी की याद आने पर गाया जाने वाला गीत। फिर बिच्छुड़ो, हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत, पहले तो ये लिखना, फिर लिखना कि बिच्छू द्वारा काटे जाने पर पत्नी मरने से पहले अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए साहब आगे देखो। इसके बाद में फिर आपको लिखना है झोरावा, तो झोरावा में लिखना जैसलमेर का विरह गीत, फिर लिखना इस गीत के माध्यम से पत्नी, क्योंकि विरह ना परदेश गए पति को याद करती है और उसे वापस आने को कहती है। यहां लिखना मुमल के अंदर जैसलमेर का श्रृंगारी गीत, इस गीत में राजकुमारी मुमल के सौंदर्य ओब्लिक नक्शिक का वर्णन किया गया है। फिर ये सारा मुमल वाला वृत्तांत आपको ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन है भैया, ये अपवाद है यहाँ पर, ठीक है ना। अपवाद तो क्या कहूंगा, मतलब चित्र बनाया है। क्यों? क्योंकि जोधपुर चित्र शैली के अंदर जितने भी चित्र बने अधिकतर प्रेम कहानी पर आधारित है। जब भी जोड़ों का नाम आएगा ना जोधपुर जाएगा। आई बात समझ में? चलिए साहब ये आपने लिख ही लिया होगा पूरा मुमल वाली बात, एक एक पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। हम सीडो मैंने आपको लिखा ही दिया। मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा एक साथ मिलकर गाया जाने वाला गीत। अब आ जाओ आप पनियारी पर। सबसे पहली बात तो पनियारी क्या होती है? बोले गुरुजी पानी लाने वाली। कल को मान लीजिए और अपना ब्याह हुआ और ब्याह होने के बाद में अपन ने अपनी लुगाई को कहा कि बोले जा फ्रिज में से बोतल निकाल ला, तो वो पनियारी है क्या? नहीं है भैया। पनियारी होती है पनघट से पानी भरकर लाने वाली। क्या हो जाएगी? पनघट से पानी भरकर लाने वाली। तो यही ध्यान रख लेना, पनघट से पानी भरकर लाते समय, पनघट से पानी भरकर लाते समय महिला द्वारा गाया जाने वाला गीत। पनघट से पानी भरकर लाते समय महिला द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? तो वो आपके पनियारी कहलाता है। सबसे पहले तो आप यही ध्यान रख लेना कि पनघट से पानी भरकर लाते समय महिला द्वारा गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है? तो वो आपके पनियारी कहलाता है। सबसे पहले तो ये याद हो गया अपने को, ठीक है ना। फिर दूसरी बात, ये तो बेसिक बात है, ये पूछेगा भी नहीं। पनियारी जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार का हो, जहां भी पानी लाने का भाव आएगा ना पनियारी बन जाएगा। जैसे एक गीत भी गाती है एक पत्नी, मतलब महिला जो होती है पानी भरने जाती है तो गीत भी गाती है कि सागर पानी ले बा जाऊं सा नीजर लग जाए। अरे सागर पानी भरवा जाऊं सा नीजर लग जाए, नीजर लग जाए, नीजर लग जाए सागर, ओ सागर पानी भरवा जाऊं सा नीजर लग जाए। ध्यान रख लेना आप लोग, इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं। लेकिन पानी भरकर क्यों लाती है? वो परिवार की सेवा करती है। परिवार की सेवा क्यों करती है? उसका विवाह हुआ है अपने पति के साथ और पति के घर वालों की सेवा करना उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, वो वहां पर सेवा करके पति धर्म निभा रही है। तो इसी कारण ये जो पनियारी गीत है इसके बारे में कहा जाता है कि ये अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत है। ये अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत है, ये ध्यान रखना। अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत आपके कौन सा हो जाएगा? तो अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत आपके पनिहारी हो जाएगा। समझ गए आप मेरी बात को? ये ध्यान रखना, ये है इंपॉर्टेंट बात जो परीक्षा में स्पेशलाइजेशन करती है। ध्यान रखना, जो तुक्के में नहीं समझ में आती। तो अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत आपके पनिहारी। फिर आ जाओ आप इंडोनी।
चलो इंडोनी को तो छोड़ो, आप एक चीज मैं आपसे पूछ लेता हूं, अपने गांव के अंदर आपने कभी नोटिस किया होगा, अपने गांव के अंदर, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अपने गांव के अंदर आपने कभी नोटिस किया हो इस प्रकार की एक वस्तु होती है, अपने गांव के अंदर कभी आपने नोटिस किया हो तो इस प्रकार की एक वस्तु होती है। चलो इसको मैं अभी फुल डार्क कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है ना, फिर इसके ऊपर अपन और डिजाइन दे लेंगे। सबसे पहले तो बांध बांध के इसको बढ़िया तरीके से बिल्कुल मोटा ताजा तैयार कर लिया जाता है। अपने गांव के अंदर मिलती है ऐसी वस्तु, कभी नोटिस किया होगा आप लोगों ने, नहीं किया तो करके देखना भैया आप। ठीक है, बोले गुरुजी ज्यादा डेकोरेट मत करो नहीं तो पसंद आ जाएगी, और पसंद आ गई तो ले जानी पड़ेगी, ठीक है ना। इस प्रकार की एक वस्तु होती है जिसके ऊपर क्या किया जाता है, जिसके ऊपर सबसे पहले गोटा लगा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है भाई साहब, तो जिसके ऊपर गोटा लगा दिया जाता है, इस प्रकार गोटा बांध देते हैं भैया। अब कुछ समझ में आया, अरे अब कुछ समझ में आया ये क्या होती है। तो इस प्रकार गोटा लपेट दिया जाता है, और गोटा लपेट दिया जाता है, फिर इसके पीछे क्या करते हैं पता है, इसके पीछे और एक बढ़िया शानदार सा, ठीक है ना, क्या कर देते हैं, एक कपड़ा और लगा देते हैं। इसके पीछे इस प्रकार एक कपड़ा और लगा दिया जाता है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। एक बड़ा सा यूं कपड़ा वपड़ा लपेट देते हैं भैया, मतलब लपेटते क्या मतलब सीधा सा कपड़ा डाल देते हैं। अब ये जो वस्तु है, क्या आप बता सकते हैं ये वस्तु क्या कहलाती है, ये वस्तु क्या कहलाती है, तो इसको बोले सर कहा जाता है इंडोनी। इंडोनी नहीं, इसको कहा जाता है भैया इंडी। ये जो वस्तु है, इस वस्तु को पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंडी। अब किसी के क्षेत्र में कुछ और भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इसका नेम इंडी है। और ये जो इंडी है ना, ये इंडी पता है क्या होती है, जैसे अपन कोई भी मटका रख करके लेकर के आते हैं, तो महिलाओं की एक आदत है बिल्कुल फ्री स्टाइल चलने की। तो भाई साहब मटका अगर रख दिया और फिर फ्री स्टाइल चलेगी तो नीचे आ जाएगा, तो बीच में एक बेस लगाते हैं। बेस होता है इस प्रकार का जिसको कहते हैं इंडी। वो मटके और सर के बीच में बेस होता है ना, उसको इंडी कहते हैं। फिर आराम से रख के अब फ्री स्टाइल चलती है महिलाएं, बिल्कुल फ्री स्टाइल, नो टेंशन। लेकिन महिला क्या होती है भैया, कोई भी नई चीज डेकोरेट करती है ना तो उसकी प्रशंसा करती है। तो ये ध्यान रख लेना, ये आपके गीत जो गाया जाएगा, ये गीत आपके कैसे गाया जाएगा, महिला द्वारा। वही पानी भरकर लाते समय इंडोनी तभी इंडी तभी काम आती है, ध्यान रख लेना। महिला द्वारा पानी भरकर लाते समय, महिला द्वारा पानी भरकर लाते समय अपनी इंडी की प्रशंसा में, अपनी इंडी की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत, अपनी इंडी की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत, इंडी की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत आपके कौन सा हो जाएगा, तो ये जो गीत है ये आपके हो जाएगा भैया इंडोनी। ठीक है ना, कितने तीनों गीत बहुत आसान से हैं, शब्दों से ही पता लग रहा है, बताओ आपको। तो फटाफट से एक बार आप क्लियर कर ही लीजिए भैया, तुरंत क्लियर कर लो एक बार आप इसको। चलिए देखो, इसके बाद में और आगे की बात करते हैं यहां पर। तो और आगे क्या बात निकल करके आती है, छोटे मोटे गीत हैं कुछ, उन पर भी एक बार चर्चा कर लेता हूं। तो जैसे एक गीत आपके पास में आता है जिसका नाम है सोपना, सोपना हो जाएगा। एक गीत आपके पास में आएगा जिसका नाम है हिंडो। क्या हो गया, हिंडो, हिंडो या हिंडोलिया भी कह सकते हो आप लोग, हिंडो या हिंडोलिया। एक गीत आपके पास में और आता है जिसका नाम है कांगसियो। कौन सा आ जाएगा, कांगसियो गीत भी आपके पास में आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। और एक गीत आपके पास में जो आता है वो आपके पास में हो जाएगा जीरो। लो भाई साहब, और वैसे मैं आपको बताऊं क्या, इन चारों ही गीतों को याद करने की तो आवश्यकता बनती नहीं, इन चारों को याद करने की आवश्यकता नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, क्योंकि मैं समझाता हूं इसलिए नहीं बनती। सुनना, सुपना, अरे सुपना आपके देशज शब्द है, इसको आप तत्सम में बदल लो तो क्या बन जाएगा, सपना। क्या बन जाएगा, सुपना से बनेगा सपना। और ये जो सुपना है ये आपके किस प्रकार का गीत है, विरह गीत। सबसे पहले तो सुपना के आगे डैश लगा करके यही लिख देना कि सुपना के आगे विरह गीत।
पहली प्रायोरिटी पे तो यही लिख देना। अब विरह गीत है तो विरहणी स्त्री तो आएगी आएगी, और विरहणी स्त्री जिसका पति कहां गया, परदेश गया, तो उसको भाई साहब रात को सपना आया, सपने में उसकी क्या स्थिति हुई, अगले दिन अपनी सहेली को जाकर के बताती है, ठीक है ना, अपनी सहेली को जाके बताती है कि सुन रहे सखी मारो सुपनो, तो सच जाकर के वो जब बताती है तो उस समय मतलब बताती है कि सपने में मेरी क्या स्थिति हुई, तो सपने की व्यथा का वर्णन करती है। तो गीत आपके क्या हो जाएगा, सुपना। कौन कहता है इसको याद करने की जरूरत है, बस ये ध्यान रखना, सुपना मतलब सपना। देखो आप, विरहणी स्त्री द्वारा इस गीत के माध्यम से, विरहणी स्त्री द्वारा इस गीत के माध्यम से अपने सपने की व्यथा का, अपने सपने की व्यथा मतलब की स्थिति, व्यथा का वर्णन किया गया। कौन से गीत के माध्यम से किया गया, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, सुपना गीत के माध्यम से किया गया। अच्छे से याद कर लेना, पहली बात तो आपके क्लियर हो गई, यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो साहब, इसके बाद में देखो आप, इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में आपके आता है हिंडो या हिंडोले। अब अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सुनना आप गौर से, अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो हिंडो है, इस हिंडो का मतलब क्या होता है, झूला। अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो झूला होता है ना, उसको कहते हैं हिंडो। क्या कहते हैं उसको, तो जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अपन जो झूला होता है उसको कहते हैं भैया हिंडो। तो ये ध्यान से सुनना आप लोग यहाँ पर। और ये जो झूला होता है, ये आपके कौन से, पहली बात तो ये बता कौन झूलता है, मुख्यतः पुरुष या महिला, तो बोले गुरुजी ये तो महिला झूलती है, तो ये ध्यान रख लेना, महिला लिख देते हैं यहाँ पर। और झूला कब झूला जाता है, तो ये भी आप अच्छे से याद कर लेना, कौन से महीने में, सावन के महीने में। बोलो कौन से महीने के अंदर, तो ये आपके सावन के महीने में झूला जाएगा। तो मैं पूरा लिख दूं यहाँ पर कि सावन के महीने में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय, सावन के महीने में महिलाओं द्वारा और झूला झूलते समय कौन सा गीत गाया जाएगा, तो सावन के महीने में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय आपके गीत गाया जाएगा कौन सा, हिंडो। कौन सा, हिंडो। कितनी बेसिक सी बात है, बताओ, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हिंडो भी हो सकता है एग्जाम के अंदर, और हिंडोलिया भी पूछ सकता है। फिर आगे चलते हैं, तो फिर आपके पास में आएगा गीत जिसका नाम है कांगसियो। कौन सा आ जाएगा, कांगसियो। अब कांगसियो में देखो आप, कांगसियो में से आप केवल एक चीज निकालो, और क्या निकाल के लेके आओगे, कंघा। क्या निकाल के लेके आओगे, कंघा। तो ध्यान रख लेना, कंघे की प्रशंसा में, कंघे की प्रशंसा में, या मैं यूं कह सकता हूं कंघे को संबोधित करते हुए, ठीक है ना। तो मेन तो आप ये ध्यान रख लो एक बार कि आपने इसमें से एक वर्ड निकाल लिया। मैंने क्या कहा था आपको कि ये इतने आसान से गीत हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शब्द से ही पता लग रहा है यहां। तो यहां मैंने लिख दिया आपके कंघा, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान रखो, यहां पर लिखता हूं इसके बारे में थोड़ी सी बात। देखो आप यहां पर महिला द्वारा, ठीक है ना, महिला द्वारा कंघे की प्रशंसा में, महिला द्वारा कंघे की प्रशंसा में, महिला द्वारा कंघे की प्रशंसा में या कंघे को संबोधित करते हुए, ये और भी अच्छा रहेगा, ये लिख देता हूं, महिला द्वारा कंघे को संबोधित करते हुए कौन सा गीत गाया जाएगा, तो महिला द्वारा कंघे को संबोधित करते हुए आपके जो गीत गाया जाएगा वो आपके हो जाएगा कौन सा, कांगसियो, ठीक है ना। चलो, तो महिला द्वारा कंघे को संबोधित करते हुए गाया जाने वाला गीत वो आपके कांगसियो हो जाएगा। चलिए साहब, लेकिन क्या कंघा श्रृंगार करने के काम आता है, बोले बिल्कुल डेफिनेटली काम आता है। पर जब श्रृंगार करने के काम आएगा तो ये कांगसियो किस प्रकार का गीत हो जाएगा, तो ये कांगसियो आपके श्रृंगारिक गीत हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना, डेट्स ऑल कि मारो छेल बवर्रियो कांगसियो पणियारिन ले गई। सुनना आप कभी लोकगीतों को सुना करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर इसके बाद में आता है आपके जीरो, इसके बाद में आपके आता है जीरो। अब जीरो देखो, जीरो में से भी आप एक शब्द निकाल लो जिसका नाम क्या है, जीरा। और जीरा सर्वाधिक कहां होता है, जालोर में। अरे जीरा सर्वाधिक कहां होता है, जालोर के अंदर, ध्यान रख लेना।
तो बोले गुरुजी इस पर क्या गीत बना दिया? अरे जीरे की फसल काफी कष्टदायक होती है, इतना आसान नहीं है जीरा उगाना, ठीक है ना। तो देखो एक तो ठंडे मौसम में होता है, ठंडा बिल्कुल ठंडा मौसम होना चाहिए, फिर दूसरा पानी भी ठंड में ही देना पड़ता है, डबल मार हो गई ना, बेचारा आदमी कितना दुख पाता है। फिर धीरे धीरे जीरे की फसल बड़ी हुई, जीरा आया, अब जीरे में से अगर हवा पास हो गई, वो इतना सा तो होता है, उसमें से भी हवा निकल गई तो बचेगा क्या? तो बैंड बज जाती पूरे जीरे की, तो नुकसान। फिर जब कटाई करते हैं तो भी बड़ा बारीक काम होता है भैया, कितना कितना सा होता है, तो देखो आप बड़ा बारीक काम होता है, वो फूस भी चुप जाते होंगे इधर उधर उधर उधर, ठीक है ना। तो पत्नी जिसको अपने पति पर दया आ जाती है भाई साहब, प्राचीन काल की पत्नियां, ठीक है ना, उनको अपने पति पर दया आ जाती है, वो कहती है कि बोले साहब, बोले आप तो जीरा मत ही बो, बोले साहब, वो पत्नी अपने पति को कहती है कि आप तो जीरा मत बो, बोले, ठीक है ना, अपन कम ही खा लेंगे। तो ये पहले तो ये याद कर लो, इस गीत के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से पत्नी अपने पति को, इस गीत के माध्यम से पत्नी अपने पति को जीरे की फसल बोने से, पत्नी अपने पति को जीरे की फसल बोने से मना करती है, जीरे की फसल बोने से मना करती है, ध्यान रख लेना, जीरे की फसल बोने से मना करती है, तो वो आपके क्या हो जाएगा? तो वो आपके हो जाएगा, बोलो क्या? तो ये ध्यान रख लेना, जीरो गीत हो गया। किस गीत में मना कर रही है? जीरो। और ये याद करने की जरूरत है, जहां जीरा आएगा वो अपने आप समझ में आ जाएगा अपने को, कोई दिक्कत ही नहीं है कि मत बो मारा परिण्या जीरा, कि जीरो जीवरो बेरी, कि मत बो मारा परिण्या जीरा, कि तुम, वो कह रहा है कि मत बो बोले जीरा, जीरो जीवरो बेरी, कि ये जो जीरा है ये तो जीव का दुश्मन है, तो आप मत बो बोले साहब, ये मना कर रही है। तो कौन सा गीत हो जाएगा आपके यहां पर? तो ये आपके जीरो गीत हो गया। फटाफट से एक बार क्लियर करो, देखो आप तुरंत यहां पर फटाफट से क्लियर करो, फिर आगे की बात करते हैं अपन। चलो तो अब देखो आप, इसके बाद में ये आपके यहां तक के गीत कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। अब और आगे कौन कौन से गीत आते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो एक गीत तो आपके पास में आता है जिसका नाम है पीपली। कौन सा गीत आ जाएगा? पीपली। इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये भी। एक गीत आपके पास में आएगा जिसका नाम है पपैया, पपैया आ जाएगा, या पपिया भी कह सकते हैं, पपैया या फिर पपिया। ये दो गीत आप विशेषकर ध्यान रख लेना, समझ रहे हो आप मेरी बात को यहां पर। और एक गीत जो आपके पास में आएगा, वो गीत आपके पास में कौन सा आ जाएगा? तो वो अपन ले लेते हैं यहां पर, लो भाई साहब, पंछीड़ा। तीनों ही पैसे हैं भाई साहब, पंछीड़ा। ये तीनों गीतों पर थोड़ा सा डिस्कशन तो बनता है भाई। क्या डिस्कशन बनता है वो देखो। अपने गांव के अंदर आपने देखा होगा, अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, और एक पेड़ होता है पीपल का, लेकिन एक जो छोटा सा होता है ना, बिल्कुल छोटा सा एकदम, जो बिल्कुल छोटा सा पेड़ होता है, आई बात समझ में? उस छोटे से पेड़ को क्या कहते हैं भाई साहब, बताओ। देखिए जो बिल्कुल छोटा सा होता है ना, उस छोटे से पेड़ को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, बोले सर, पीपली। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल छोटा सा। तो ये जो छोटा सा पेड़ है, ये आपके क्या कहलाएगा? इसको कहेंगे अपन पीपली। समझ रहे हो आप बात को? इसको क्या कहेंगे अपन? तो इसको अपन पीपली कहेंगे भाई साहब, ठीक है ना। ये आपके पीपली हो गया। लो भाई साहब लिख भी देता हूं यहां पर, ये क्या है आपके? तो ये आपके पीपली हो जाएगा। भाई बड़ा होता है उसको तो पीपल कहते हैं अपने गांव में, और जो छोटा होता है उसको अपन खुद ही पीपली कह देते हैं, बोले पीपली है। अब साहब शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र की बात है। कौन से क्षेत्र की बात है? तो लिखता हूं यहां पर सबसे पहले तो, एक तो शेखावाटी और एक मारवाड़। ये शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र की बात है कि शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र के अंदर, और एक महिला जिसका पति चला गया भाई साहब परदेश। हाँ चला गया, तो पति चला गया आपके परदेश, परदेश चला गया, तो आप समझ गए मेरी बात को। वो महिला क्या करती है? वो महिला इस पीपली के नीचे आकर के बैठ जाती है भाई साहब। वो महिला इस पीपली के नीचे आकर के बैठ जाती है साहब, ठीक है ना। ये महिला इस पीपली के नीचे आकर के सब बैठ गई, इस पीपली के नीचे आकर के बैठ गई, और पीपली के नीचे आकर के बैठ करके और अपने पति को याद करती है। परदेश गया ना, तो परदेश गया तो भाई साहब फिर ये ध्यान रख लेना, गीत किस प्रकार का हो जाएगा? विरह गीत। एक बात तो तय हो गई कि गीत किस प्रकार का हो जाएगा? तो गीत विरह गीत हो जाएगा,
ठीक है। तो शेखावाटी एवं मारवाड़ क्षेत्र के अंदर महिला पीपली को संबोधित करते हुए जो विरह गीत गाती है वो पीपली, लेकिन वहां नाम नहीं देगा, वहां पूछेगा शेखावाटी और मारवाड़ का विरह गीत कौन सा, तो आप अपने आप समझ जाना वो पीपली है। और महिला परदेश गए पति को याद कर रही है इसके अंदर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये कब गाया जाता है, ये आपके छोटी तीज पर गाया जाता है भैया। कब गाया जाएगा, छोटी तीज। और छोटी तीज आपके कब आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, ठीक है ना, श्रावण के महीने में आती है, शुक्ल पक्ष में आती है, तृतीया के दिन आती है कौन, छोटी तीज। क्या आ जाती है, छोटी तीज। समझ रहे हो आप मेरी बात को, छोटी तीज आती है इस दिन, जयपुर की फेमस है। बड़ी तो भाद्रपद में आती है, ये भी ध्यान रखना आप, बड़ी भाद्रपद में आती है, तो ये आपकी छोटी तीज हो गई। अब सुनो दूसरी एक और बात, छोटी तीज को वैसे माना जाता है भाई साहब पति पत्नी के प्रेम का त्योहार, द ऑफिशियल वैलेंटाइन डे ऑफ द हिंदूज, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार। आपको जो भी लगता है ना आप कमेंट कर दिया करो, है ना, वो जो कमेंट बॉक्स होता है ना उसमें आप डाल दिया करो, ठीक है ना, जिससे मैं उनको पढ़ सकूं कि आपकी क्वेरी क्या है। तो आप कोई भी बात हो ना उसमें डाल देना, मैं पढ़ लूंगा, वीडियो खत्म होने के बाद आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना, समझ गए। तो ये तो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार हो गया। दूसरी बात और सुनो, इसी को कहते हैं प्रकृति प्रेम का त्योहार, प्रकृति प्रेम का त्योहार। और भाई साहब आपको एक चीज बता दूं, पत्नी को 364 दिन पति की याद आए या नहीं आए, 363 दिन बोलूंगा, 2 दिन जरूर आती है, एक छोटी तीज और एक आपकी करवा चौथ। उस दिन व्रत करना है, उस दिन पति की आयु बढ़ानी है, और इस दिन पति पत्नी के प्रेम का त्योहार होता है। तो इस छोटी तीज के दिन और शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जो विरह गीत गाया जाएगा, अरे विरह गीत तो वो गाएगी कि प्रेम दिवस है फिर भी, और जो पति वो परदेश में बैठा है तो वो पीपली के नीचे आकर के बैठ करके गीत गाती है। दैट्स ऑल। यहाँ पर बोले सर लिखेंगे कैसे, तो लिख लो शेखावाटी एवं मारवाड़ क्षेत्र का विरह गीत सबसे पहले, तो फिर लिखो, इस गीत के माध्यम से विरहिणी स्त्री परदेश गए पति को याद करती है और वापस लौटने को कहती है, वापस लौटने को कहती है, ठीक है ना। फिर देखो, यह गीत छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया के अवसर पर गाया जाता है। और फिर ये दोनों बातें नोट कर लो। एक परीक्षा में प्रश्न पूछा था, मानव एवं प्रकृति के मध्य संबंध स्थापित करने वाला त्योहार कौन सा, तो मुख्यतः छोटी तीज ही आता है। समझ गए, चलो साहब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखो, पपैया। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये पपैया गाया जाता है वर्षा ऋतु में। हालांकि मैं इसके बारे में लिखा दूंगा आपको, लेकिन थोड़ा समझना। वर्षा ऋतु के अंदर एक पक्षी निकलता है, उस पक्षी का नाम है पपैया। उस पक्षी का नाम क्या है, पक्षी का नाम है पपैया। और वर्षा ऋतु के अंदर एक प्रेमिका को अपने प्रेमी की याद भी आती है। सुनना गौर से, जो विवाहित पुरुष है ना जितने भी, उनके बड़ा काम का है ये। तो ये प्रेमिका वर्षा ऋतु के अंदर इस पपैया पक्षी को माध्यम बना करके और भाई साहब विवाहित पुरुष को भटकाने का प्रयास करती है। ओ बोले गुरुजी, इसको विवाहित पुरुष को भटकाने का प्रयास करती है। और भटकाने के प्रयास के अंदर ये कहती है कि मैं शाम को 5 बजे और बगीचे में पहुंच जाऊंगी, तू भी बगीचे में आ जाना। तो ये ध्यान रख लेना, ये प्रेमिका इसको क्या करती है, बगीचे में मिलने बुलाती है, बगीचे में मिलने बुलाती है, ये ध्यान रखना, बगीचे में मिलने बुलाती है। इस गीत के अंदर भाव ही ऐसा है कि बगीचे में मिलने बुलाती है। लेकिन ये विवाहित पुरुष, बहुत बढ़िया आदमी, ये विवाहित पुरुष क्या करता है, मिलने से मना कर देता है। ये विवाहित पुरुष मिलने से मना कर देता है। तुम होते तो चले जाते, ठीक है ना, हाँ तुम होते तो बोले ऐसा करना, 5 बजे का टाइम है ना, मैं 4:30 आ जाऊंगा, तू 5:30 तक तो पहुंच ही जाना, ठीक है ना। लेकिन इसने मना किया, आदर्श का परिचय दिया। इसने क्या किया, आदर्श का परिचय दिया। तभी तो अपन कहते हैं पति पत्नी का जो जीवन होता है ना, पति पत्नी को दंपत्ति कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते, और उनके जीवन को कहते हैं दाम्पत्य जीवन। बोलो क्या कहते हैं, दाम्पत्य जीवन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का वह गीत जो दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक है, दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक है। तो दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक कौन सा गीत हो जाएगा, तो दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक आपके ध्यान रख लेना पपैया गीत हो जाएगा। डेट्स ऑल, यहां तक की बात, ये जरूर याद रखना, ये तुक्का नहीं लगता, ये याद ही करना पड़ता है। दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचायक पपैया गीत। आखिरी लेते हैं, अच्छा लिखेंगे कैसे, तो लिख लो, वर्षा ऋतु में
प्रेमिका द्वारा पपिया पक्षी को संबोधित करते हुए विवाहित पुरुष को भटकाने का प्रयास करते हुए बगीचे में मिलने बुलाया जाता है, लेकिन विवाहित पुरुष मिलने से मना कर देता है। और नीचे लिख लेना, यह गीत दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचय माना जाता है। पंचीड़ा का भी पेपर में प्रश्न आया था, ध्यान रख लेना। पंचीड़ा कहां गाया जाता है? सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना, तो ये आपके एक तो ढूंढाड़, एक तो क्या मेन तो ढूंढाड़, और ढूंढाड़ के अलावा हाड़ौती। तो ढूंढाड़ एवं हाड़ौती क्षेत्र में, ढूंढाड़ एवं हाड़ौती क्षेत्र में मेले एवं उत्सव के आयोजन पर, मेले एवं उत्सव के आयोजन पर, मेले एवं उत्सव के आयोजन पर अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ, अलगोजा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ, अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ गाया जाने वाला गीत, अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ गाया जाने वाला गीत कौन सा हो जाएगा आपके? पंचीड़ा। तो अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ जो, पहले तो क्षेत्र याद कर लो मेन। तो बोले सर इसमें याद क्या करना है वो बताओ थोड़ा, तो ध्यान रखना, एक तो ये ढूंढाड़ और हाड़ौती मत भूल जाना, एक अलगोजा मत भूल जाना, बस ये विशेषकर याद करना है कि ढूंढाड़ और हाड़ौती क्षेत्र में अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ गाया जाएगा। और आपने कभी सुना होगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था 1897 में स्टार्ट हुआ था 1897 में, और खत्म हुआ था 1941। 44 साल चला, सबसे लंबी अवधि तक चला, ठीक है ना। उसके अंदर किसानों को जागृति लाने के लिए, किसानों में जागृति लाने के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने और एक गीत गाया था पंचीड़ा। तो नोट कर लो आप लोग, नोट लगा करके, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा द्वारा पंचीड़ा गीत गाया गया, ठीक है ना। ये भी एक छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो साहब, इसके बाद में अपन आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अच्छा, ये अपना क्लास तो यहीं पर एंड होती है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया, फिर बता रहा हूं कि जितनी भी आपको क्वेश्चंस की क्लास लेनी है अच्छे तरीके से, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, और जो भी क्लास आपको लेनी है, देखो मेरी सारी क्लासें वहां पर आपको मिलेंगी अभिषेक शर्मा के नाम से, वहां पर आपको मेरी सारी क्लासें अभिषेक शर्मा के नाम से मिलेंगी। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको और बता देता हूं यहां पर, ठीक है ना, सुनना, आप कोड लगाओगे तभी वो क्लासें ओपन होंगी, और कोड क्या है? SCAS10। कोर्स खरीदो 10% डिस्काउंट चाहिए तो ये, फ्री क्लास ज्वाइन करनी हो तो ये कोड लगाना, किसी की भी कर लो, चाहे कोई भी टीचर की कर लेना, कोड लगा देना SCAS10, ठीक है ना। हाँ, वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है। तो आज अपन इतनी बात करते हैं, और बातें करेंगे अपन अपने लोक गीतों के अंदर। अभी तो अपने को भक्ति गीत पढ़ने, वैवाहिक गीत पढ़ने, तो उनकी भी अपन बातें करेंगे, लेकिन आज अपन वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। तो मैं अभिषेक खांडल आपसे विदा लेता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूता।